राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री सुबह 3 बजे पहुंचे हैं और वापस शाम 6 बजे वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि जकार्ता पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ में मौजूद रहे और आसियान में पीएम मोदी यहां पर चीन पर भी निशाना साधने वाले हैं। चीन के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। चीन की विवादित मैप पर अपना बयान भी दे सकते हैं पीएम मोदी। दरअसल आसियान उन देशों का समूह है जो देश चीन के साथ भारत के पक्ष में रहते हैं और चीन के खिलाफ लगातार हर मोर्चे पर भारत तमाम इन देशों का नेतृत्व करता हुआ नजर आता है। तो आज प्रधानमंत्री आसियान के मंच से चीन के द्वारा विवादित नक्शे को लेकर भी बयान दे सकते हैं। इसके अलावा आज आसियान देशों में यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की भी प्रधानमंत्री वहां से कर सकते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी 18वें ईस्ट समिट एशिया में शामिल होने जा रहे हैं और आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार समेत कई देश इसमें शरीक होने वाले हैं। इसी पर आप एक खास रिपोर्ट भी देखिए। मोदी आसियान गए, घड़ियां पीछे हो गईं। 18 देशों का टाइम मोदी ने बदल दिया। बॉस के लिए 18 देशों ने बदला प्लान। मोदी ने बता दिया अपना टाइम आ गया। दुनिया में भारत की साख अब मजबूत हो चुकी है। दुनिया के तमाम बड़े देश हिंदुस्तान की ताकत को पहचान रहे हैं। इंडोनेशिया में होने वाले 2 समिट के समय को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बदल दिया है। दुनिया के 18 देश आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। इन दोनों सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इधर भारत में भी G20 का सम्मेलन है। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हिंदुस्तान की सरजमी पर एक साथ मौजूद होंगी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त हैं। भारत आसियान समिट और ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद आज ही पीएम दिल्ली भी लौटेंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल हो सकें, G20 समिट में भी शामिल हो सके प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की व्यस्तता की वजह से वक्त बदला गया। G20 समिट की वजह से पीएम मोदी व्यस्त। आज ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट आएंगे। प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम और दुनिया में बढ़ती शान और शोहरत के बाद आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने वाले देशों ने वक्त बदल दिया है। सम्मेलन की शुरुआत पहले सुबह 8:30 बजे होनी थी, लेकिन अब इसे 1 घंटे पहले कर दिया गया है। अब इसकी शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी। इतना ही नहीं, आज ही जकार्ता में ईस्ट एशिया समिट भी होनी है। इसमें भी प्रधानमंत्री शरीक होंगे। इस कार्यक्रम का भी समय बदल दिया गया है। इस सम्मेलन को भी अब 11 बजे शुरू करने की बजाय तय वक्त से करीब 1.5 घंटे पहले शुरू किया जाएगा। अब 18 देश पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी वजह है चीन, क्योंकि साउथ चाइना सी में आंख दिखाने वाले चीन के लिए आसियान देशों को भारत का साथ चाहिए। दिन रात विस्तारवाद के सपने देखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होकर भारत के पास चीन को उसी के कुछ पड़ोसी देशों के जरिए घेरने का अच्छा मौका है। इसीलिए आसियान देशों से अच्छे संबंध भारत के लिए बेहद अहम हैं। आज दुनिया भर में भारत कूटनीति की ग्लोबल पावर बन चुका है। बड़े बड़े देश गंभीर मसलों में भारत की ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं। इसके साथ ही भारत का 50% से ज़्यादा व्यापार साउथ चाइना सी के जरिए होता है, जहां चीन की साजिशों का दलदल बहुत गहरा है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालना भी भारत के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
आसियान में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज कई ऐसे कार्यक्रम है, 60 घंटे बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम मोदी को आज ही भारत लौटना है। G20 में वो शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कई डेलीगेट से पीएम मोदी की मुलाकात भी है, जो बाइडेन से मुलाकात है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली भी की गई है। तो 60 घंटे की नॉनस्टॉप बैठकों का दौर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे, जो G20 की तमाम बैठकों तक चलेगा। आपको बता दें कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। 3 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। 7 बजे प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 8:45 पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ईस्ट एशिया समिट का भी आयोजन हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और उसके बाद 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम 6 बजे प्रधानमंत्री वापस देश लौट जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत पहुंच रहे हैं। संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक है, जिनमें जो बाइडेन सबसे प्रमुख है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री आवास पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मैराथन पर है और 60 घंटे नॉनस्टॉप विश्व के तमाम देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करते हुए नजर आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं। G20 से मोदी का मिशन मैराथन। मोदी का मैसेज, ना थकेंगे ना रुकेंगे। जो हो रहा है बस मोदी कर सकते हैं। पीएम का पराक्रम, दुनिया कर रही नमन। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जब देशभक्ति सोने ना दे, जब देशवासियों का विश्वास जिम्मेदारी बन चैन न लेने दे, जब मोदी की उम्मीदों के उफान का दायित्व कंधों पर हो, तो हर उम्मीद, हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मोदी जैसा नाम सामने आता है। और कहना गलत नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे मोदी वो कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव है, लेकिन पीएम के लिए ये उनका रोज का काम है। खुद देख लीजिए 60 घंटों का पीएम मोदी का पूरा प्लान। बुधवार पूरा दिन मीटिंग्स, फिर इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए पीएम। सुबह 7 बजे आसियान इंडिया समिट में हिस्सा, 8:45 पर ईस्ट एशिया समिट में नमो और उसके फौरन बाद हिंदुस्तान रवाना। शाम 7 बजे पीएम दिल्ली आ चुके होंगे। तो 8 सितंबर को पीएम 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी शामिल है। पीएम मोदी का पल पल देश को समर्पित है। तो हैरान करने वाली बात यह भी है कि नमो जब से पीएम बने हैं, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, यानी कि 9 सालों से लगातार नॉनस्टॉप पीएम का एक्शन जारी है। और वजह भी साफ है, मोदी की वो सौगंध जो उन्होंने देश के लिए और देशवासियों के लिए खाई थी। आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना, पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना। तो मेरा जो तेज है ना, वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना, जो रिफ्लेक्ट होता है, इसके कारण। तो
ये पर प्रकाशित है। आप ये मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं जी। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहां गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती जी, काम न करने की थकान होती है। दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव अब आसमान तक पहुंच चुका है। कभी जो हिंदुस्तान विश्व लीडर्स की कतार में सेकंड रो में खड़ा हुआ करता था, उसे पीएम की इस ना थकने वाली आदत और देश के लिए सब कुछ निछावर कर देने वाली इच्छा शक्ति ने सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि जहां जहां मोदी जाते हैं, हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग उनका पलके बिछाकर इस्तकबाल करते हैं। हम लोग मतलब इतना एक्साइटेड है कि हम लोग रात को कल जैसा हम फास्टिंग करके भी आज हम लोग आए हैं कि मोदी जी से मिलने के लिए। रात भर जागरण हो गया हमारा मोदी जी से मिलने के लिए। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा आज पहचान दुनिया में, हर दुनिया में हमारा पहचान, जैसे कि हर कंट्री में अभी हम लोगों को रेस्पेक्ट मिल रहा है। खुद सोचिए, 60 घंटों में ये मोदी का ही माध्या है कि वो दूसरे देशों में जाकर हिंदुस्तान की जय जयकार भी करा रहे हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आकर G20 में आने वाले अतिथियों का सत्कार भी करेंगे। यूं ही नहीं देश मोदी का मुरीद है। पीएम मोदी का काम बोलता है और जो देश को नई ऊर्जा से भी भरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए किस तरीके से